और जिस टेबल पर वो केक रखा जाता है वो भी पीला, और जो औरतें वो फूल लगाती हैं वो भी पीले, चप्पलें भी पीली, चूड़ियां भी पीली, सब कुछ पीला पीला। अगर कोई अजनबी आ जाए तो देख करके डर जाए कि भूत है या जिन्नात है। हाँ, सामईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां मखदूम सिमना मीज़नम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाई अल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी, तेरे लुत्फ़ो करम से दूर हो जाए परेशानी। इंतहाई खुलूसो मोहब्बतो अक़ीदत के साथ सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मां बाइसे तख़लीक़े कायनात फ़ख्रे मौजूदात खैरुल वरा खैरुल बशर खैरुल रुसुल इमामुल अंबिया ताजदारे अंबिया, जाने कायनात शाने कायनात पैगम्बर आज़म नूरे मुजस्सम रहमत आलम शाफ़िए रोज़े महशर मालिके रक़ाबे उमम कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत गम गुसारे उम्मत, वो रसूल जिसको खुदा ने मुज़म्मिल कह के पुकारा, वो रसूल जिसको खुदा ने मुद्दस्सिर कह के पुकारा, वो रसूल जिसको खुदा ने ताहा व यासीन कह के पुकारा, वो रसूल जिसके बारे में अल्लामा जमीलुर रहमान कहते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, क्या बात है, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। प्यार से बोल दो दीवानो सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। हम मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। वाह वाह वाह, क्या बात। अपना तो मियां यही अकीदा है, जी जी, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद।
मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। उसी रसूल हाशमी वक़ार की बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत अकीदत के साथ दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी अच्छी नकाबत और बेहतरीन अशार आप हजरत मौलाना अली अहमद साहब क़िबला से समाअत कर रहे थे और बेहतरीन अंदाज में शायरी अहले सुन्नत हजरत आसिफ रज़ा तहसीनी साहब से आपने समाअत किया। मुझसे कब्ल हजरत शदाब रहबर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जो लोग चले गए हैं उनसे गुजारिश है थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर के तशरीफ रखें और दारैन की लाजवाब नेमतों से मालामाल हों। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख ये बताती है हमें हर दौरे सितम में जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। तारीख ये बताती है हमें, क्या बात है, लाजवाब है। वाह वाह हर वाह, दौरे सितम में वाह वाह, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। क्या बात है। हजरात चंद अशार मैं भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। क्या बात है। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हमारे ये नसीम भाई और हजरत आसिफ तहसीनी साहब, इनकी मोहब्बतें मुझे यहाँ तक लेकर के आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हजरात को सलामत रखे। वाकई आपकी समातें बहुत अच्छी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कारोबार में, रिज़्क़ में, कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। और साउंड का तो मियां जवाब ही नहीं है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बजाते हो, अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है। कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की। कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की। वो कितने खुशबख्त है जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। क्या बात है, अरे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। समझ में आ रहा है? सुनने के लिए तैयार है, सोने के लिए तैयार नहीं है? अब से बोले सुभान अल्लाह। मैं अपने खैरुल वरा के सदक़े, मैं उनकी शाने अता के सदक़े भरा गया से मेरा दामन, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। भरा है
से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। और हजरत आसिफ रज़ा तहसीनी शदाब रहबर साहब सुभान रज़ा और हम सब नाते पढ़ते हैं, इसका सिला हमें क्या मिलता है? क्या बात है हजरत, वाह। नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नबी की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, लाजवाब है। सुना कर दोबारा पढ़ने शेर है, ये दोबारा पढ़ने शेर। फरमाइश दोबारा। नवाजिशों पर नसीम भाई खैरियत से है? हाँ, मोहब्बत से बोलते रहिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नबी की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। नबी की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत मक्ता समात कर ले। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी दूर के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए बच्चों बेटा खामोश। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी पाक पवित्र लारैब किताब कुरान अजीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, किस किताब में? वो किताब जिसका देखना भी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुम्हारी आजमाइश की जाए कि तुम में से किसके आमाल सबसे बेहतर हैं। बेशक खालिक़े कायनात चाहता इंसान दुनिया से ना जाता, खालिक़े कायनात चाहता तो हम दुनिया ही में नहीं आते। हमारे आने का मकसद क्या है? 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी गुजारने के बाद दुनिया से चला जाना। आखिर ये सब क्यों? ये दुनिया एक इम्तिहान का है। जैसा तालिब इल्म मेहनत करता है, रिजल्ट वैसा ही उसके सामने होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया तुम्हारी आजमाइश की जाए, तुम्हारी जांच की जाए कि तुम में से किसके आमाल सबसे बेहतर हैं। आज हर इंसान अपने आप को कामयाब समझता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले अपने आप को कामयाब समझते हैं। लग्जरी गाड़ियों में सफर करने वाले अपने आप को महान समझते हैं। हवाओं में उड़ने वाले अपने आप को बहादुर समझते हैं। जहाजों में बैठकर, प्लेनों में बैठकर उड़ने वाले अपने आप को कामयाब समझते हैं। बड़े बड़े महलात, कोठियों में, बिल्डिंगों में रहने वाले
अपने आप को कामयाब समझते हैं, बेहतरीन लिबास पहनने वाले अपने आप को कामयाब समझते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपने आप को कामयाब समझता है, जिसके पास बेहतरीन महल है वो अपने आप को कामयाब समझता है, जिसके पास बहुत बड़ा कारोबार है यानी कि वो बिजनेसमैन है, तो वो इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा कामयाब समझता है। हज़रात मोहतरम, हमने दुनिया को क्या समझ लिया है, सिर्फ दुनिया में आओ, बेहतरीन बिल्डिंगें बनाओ, बेहतरीन इमारतें बनाओ, लग्जरी गाड़ियों में सफर करो, हवाओं में उड़ान भरो, यही सब कुछ हमने दुनिया में आने का मकसद समझ रखा है। मगर ऐ प्यारे, आओ हम कुरान से सवाल करते हैं, ऐ कुरान तू बता आखिर दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमें दुनिया में भेजा क्यों गया है, हम दुनिया में आए क्या है, आए क्यों है? तो रब का फरमान सुनिए, कुरान का जवाब सुनिए। खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब आप जिंदगी का मुहासबा करें, आपके शब रोज, आपके शामो सहर किस अंदाज से गुजरते हैं। फजर आपकी बिस्तर पर गुजरती है, जुहर में आप अपनी बिजनेस में मसरूफ रहते हैं, असर आपकी बाजारों में मार्केटों में गुजरती है, मगरिब के वक्त आप होटलों में बैठ कर के चाय की चुस्कियां लेते हैं, इशा के वक्त अपनी बीवी बच्चों में लगे रहते हैं, 24 घंटे आप वाहियात खुराफात में मुलव्विस होकर के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ना हमें फज्र का पता, ना जुहर का पता, ना असर मगरिब इशा का पता। आज मुसलमान परेशानी के दहाने पर खड़ा हुआ है, आज हर कोई तुम्हें टारगेट बना रहा है। मैं तो हर जगह कहता हूं और कहता रहूंगा, हुकूमत अगर लाख आप पर जुल्म कर ले, मगर आपका अगर ईमान सलामत है, आपका ईमान अगर मजबूत है, ये दुनिया की ताकतें आएंगी, आकर के चली जाएंगी, मगर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस शर्त यह है, दिल में खौफे खुदा होना चाहिए, मोहब्बत रसूल होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ना खौफे खुदा है, ना शर्मे नबी, ना ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हालात का जायजा लीजिएगा, हर इंसान परेशान, हर मुसलमान परेशान। कहीं मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाता है, कहीं खानकाहों को मिसमार किया जाता है, कहीं मदरसों को टारगेट बनाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ, जब मस्जिदें आपकी वीरान पड़ी रहती है तब आप कहाँ चले जाते हैं? बहुत से मदरसे ऐसे हैं जिनमें ताले पड़े हुए हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, पढ़ाने वाले असातिज़ा नहीं है। अपनी मस्जिदों की हिफाजत कर लो। अगर तुम्हारी मस्जिदें वीरान पड़ी रही तो कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारी मस्जिदों को निशाना बनाया जाएगा। मदरसों की हिफाजत कर लो, वरना तुम्हारे मदरसों को टारगेट बनाया जाएगा। जहाँ से क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती है, जहाँ बच्चे पढ़ करके हाफिज़ कुरान बनते हैं, जहाँ से उलमा निकलते हैं, हुफ़ाज़ निकलते हैं, कुर्राए किराम निकलते हैं। हमें और आपको अपनी मस्जिदों की हिफाजत करना है, मदरसों की हिफाजत करना है। कैसे करना है? जब फजर की अज़ान हो मस्जिदों को आबाद कीजिए, शुहर की अज़ान हो मस्जिदों को आबाद कीजिए, और असर मगरिब और इशा की अज़ान हो मस्जिदों को आबाद कीजिए। अगर आप पांचों वक्त की नमाजों में मस्जिदों में भरे हुए नजर आएंगे, मेरा अकीदा बोलता है, ईमान बोलता है, विजदान बोलता है, तुम्हारी मस्जिदें भी सलामत रहेंगी, तुम्हारे सजदे भी सलामत रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते नमाज, हजरते अल्लामा राशिद रज़ा मरकजी बहलवी, नारे हैदरी या अली। देखिए हजरात, लायक़ सद एहतराम हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छा खिताब आपने समाअत किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और खिदमत दीन मदीन करने का और हौसला अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हालात बहुत खराब हैं जी, तकरीरें भी अब मजे के लिए की जा रही हैं। सही बात है। जहां मजाक चकल्लास ठिट्टा इस कौम को कराया जाता है, ये कौम ऐसे खतीबों को सुनना बहुत पसंद करती है। जी, एक मार्केट में और निकल के आए हैं झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा जी। क्या ड्रामा बना करके रख दिया हमने इस देश का, क्या मजाक बना करके रख दिया हमने इस देश का। शायरों के हालात खराब, इधर मुकर्रिरीन के हालात खराब, इधर सामईन के हालात भी खराब है। जी, जब तक ये कौम ऐसे लोगों को नहीं बुलाती है तब तक इस कौम को मजा नहीं आता है। जी, यहां से इश्क रसूल की बात होना चाहिए, मोहब्बत रसूल का पैगाम यहां से देना चाहिए। यहाँ स्टेज पर बैठ करके हम ठट्टा करते हैं, मजाक करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। कहां हम अपनी कौम को लेकर के जा रहे हैं? ये भोली भाली सीधी सादी कौम, इसको ना नमाज का पता, ना रोजे का पता, ना ज़कात का पता, ना हज के मसाइल पता। काश हमारे स्टेज से नमाज के बारे में बताया जाए, काश हमारे स्टेज से रोजे के मसाइल बताए जाए, काश हमारे स्टेज से ज़कात की अहमियत बताई जाए, काश हमारे स्टेज से हज की फर्जियत और हज की अहमियत बताई जाए, तो इंशाअल्लाहुल मन्नान कितने लोग मसाइल याद कर लेंगे। बेशक। मगर नहीं, बहुत सारा वक्त हम नात खानी में भी सर्फ कर देते हैं। जी, पूरी रात जलसा किया और उसी गांव में जाकर के देखो फजर में नमाजी कम। जी, क्या फायदा है ऐसे जलसों से? ये जलसे कभी आपके कामयाब होंगे। अगर किसी के दाढ़ी नहीं है वो चेहरे पर दाढ़ी रखने का अहद कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जलसे जभी कामयाब होंगे। अगर कोई बेनमाजी है वो तहैया कर ले, अहद कर ले कि मैं सुबह से फजर की नमाज से ही नमाज का आगाज करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर कोई शराब पीने वाला है वो इस महफिल में आकर के तौबा कर ले, कभी शराब नहीं पीऊंगा। अगर कोई जिना के अड्डों को आबाद करने वाला है वो तौबा कर ले, अब जिना के अड्डों को आबाद नहीं करूंगा। अगर कोई सूद लेने वाला है वो तौबा कर ले, अब कभी सूद नहीं लूंगा। इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आने वाला खतीब, आने वाला आलिमे बामल यहाँ पर बैठ करके बंदो नसाए पर मुश्तमिल गुफ्तगू करेगा, उसको भी सवाब मिलेगा, खिदमत दीन मदीन का पूरा हक अदा होगा और सुनने वालों को भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे अजीज साथियों, ये जलसे मनोरंजन के लिए मत करो, ये जलसे अपनी इस्लाह के लिए करो। हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अब तो मुसलमानों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं। बहुत ज्यादा। वो बाप, वो माँ, इनकी गैरत कहां चली गई? अब भाई उसको लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, फेसबुक पर रीलें डाली जा रही है, बदतमीजी बेहयाई आम से आम होती जा रही है। ऐ मेरी कौम की गयूर बेटियों, तुम तो मुसलमान हो, हजरत फातिमा तो ज़हरा की मानने वाली हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
आखिर तुम कहां जाना चाहती हो? सोचा करो रात की तन्हाई में। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने रात रात हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने दिन के उजाले में भी हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, रात के अंधेरी में भी हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। और ज़ाहिरी दुनिया से जब मेरे आका तशरीफ ले गए, जब सरकार को कब्र अनवर के अंदर लिटाला गया, सहाबी का बयान है, वो कहते हैं मेरे आका के लवाए मुकद्दसा हिल रहे थे। सुभान अल्लाह। सहाबी कहते हैं कान लगा करके मैंने सुना, सरकार के मुकद्दस लवाए मुबारका को देखा, सरकार के लवाए मुबारका जुम्बिश कर रहे हैं और आवाज आ रही है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती है, परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत मेरे हवाले कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ नारे लगा लेने से काम नहीं चलेगा, सरकार की सीरत तैयबा पर अमल करो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत का पाठ पढ़ो। वो फातिमा जो 17 पैमन लगा करके अपने कपड़े में इज्जत को महफूज कर लिया करती थी, आज की हमारी घर की माँ बहन बेटी 17 हजार के कपड़े पहन करके अपनी इज्जत को ताक रही है, इज्जत नहीं बचा पा रही है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे तुमसे भी शिकायत है, तुमने अपने घरों की बहन बेटियों पर कंट्रोल नहीं किया। आज कितनी हमारी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई और हम चैन की नींद बिस्तर पर सो रहे हैं। ये सब क्यों? ये डील हमारी है। काश हमने इनके पर्दे पर पाबंदी लगाई होती, काश हमने इनके पढ़ने पर पाबंदी लगाई होती, काश हम जब इनको स्कूल भेजते हैं तो वो बाप देख भी लेता, सोच भी लेता कि 1 बजे छुट्टी होती है, ये मेरी लड़की 3 बजे 4 बजे 5 बजे घर में क्यों आती। लेकिन अब बाप भी डर रहा है सवाल करते हुए, माँ भी डर रही है सवाल करते हुए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो कान खोल करके सुन लो। तुम उस फातिमा की मानने वाली हो जिस फातिमा ने रातों रात रब की बारगाह में सर्वसुजूद रह करके दुआएं की हैं। पाँव में वरम आ जाता मगर हजरत फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता। रब की बारगाह में अर्ज करती, मौला तूने कितनी कितनी छोटी रातें बनाई है कि तेरे नबी की शहजादी फातिमा, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा नहीं कर पाती है। ऐ मौला तू इतनी इतनी लंबी रातें बना दे कि तेरे नबी की शहजादी फातिमा, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? दुनिया का सारा काम काज कर लेंगी मगर नमाज के लिए उन्हें वक्त नहीं मिलता। जी, बुध बाजार में घूमने के लिए चली जाएंगी। अब तो बुध बाजार भी बहुत सारी जगहों पर लगने लगी, वहां पर भी बेहयाई, शादियों में पार्टियों में जाने के लिए 2-2 घंटे शीशे के सामने मेकअप करने के लिए वो नहीं सकती है, लेकिन 10-15 मिनट उनके पास नमाज का वक्त नहीं है। 3-3 घंटे में तैयार होकर के मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ शादियों में जाती है। कितना वक्त जाए होता है। और फिर हालात ये है कि पैसों की कद्र नहीं करती, चेहरे पर इतना मेकअप। एक बेचारा मजदूर इंसान, उसका शौहर सुबह को जाता है, शाम को घर में वापस आता है 500 रुपए लेकर के, मगर ये औरत, ये बीबी ब्यूटी पार्लरों में जाकर के पैसों की जो है
पैसों को पानी में बहा देती है, उस बाप से पूछो, उस शख्स से पूछो, सर से लेकर पांव तक पसीना पसीना हो जाता है, न मई की गर्मी देखता, न जनवरी की ठंड देखता, मजदूरी करने के लिए जाता है, तब कहीं जाकर के 500-700 रुपए हत्ते आते हैं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरे कौम के नौजवान साथियों, अपने इन माँ बाप की कदर कर लो। आज तेरा बाप अगर तेरा लिए सहारा बनकर के खड़ा हुआ है, तेरी माँ अगर तेरे लिए सहारा बनकर के खड़ी हुई है, इनकी बातों पर अमल कर लो। जब बाप दुनिया से चला जाता है, किसी के भी समझ में आती है, हमें गाली बक देता है, हाथ उठा लेता है, मगर जब तक बाप का साया सर पर रहता है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमें गाली दे दे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमारे सर पर, हमारे चेहरे पर हाथ मार दे, इसलिए कि बाप साया बनकर के फौरन खड़ा हो जाता है। एक माँ जब तक जिंदा रहती है, अपनी बेटियों पर नजर रखती है, अपनी बेटियों का ख्याल रखती है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ये माँ बाप तुम्हारे लिए सरमाया है, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, और यही माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मगर आज अगर बाप बेटे को डांट दे कि ऐ बेटे ये काम मत कर, घर में आके कहता है अब्बा तुमने मेरी चौराहे पर बेइज्जती कर दी, जी मुंहदराजी हो रही है, बापों को नहीं सटीला जा रहा है, माओ की कदर नहीं की जा रही है, हम किस बहाने पर खड़े हुए हैं? जिंदगी का मुहासबा कभी आपने किया? सिर्फ नारा लगाने से काम चलने वाला नहीं है। मसलक के आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, शाजी मियां का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। यहां मतलब क्या है? ना छोड़ने का मतलब यह है कि उनके नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी गुजारो, शरीयत मुस्तफा को अपने सीने से लगाओ। आज हालात तुम्हारे सामने हैं, मुसलमान बेचैनी बेकरारी कल को इज़्तिराब के आलम में है। एक वो भी तो मुसलमान था जिसको देख करके लोग अपने अपने दिलों में घुस जाया करते थे, और ये आज का मुसलमान है जिसको देख करके जिसकी समझ में आती है उंगली उठा देता है, अंगुष्ठ नुमाई कर देता है। मगर वो जो पहले के मुसलमान थे, उनके दिल में इश्क़ रसूल था, उनके दिल में मोहब्बत रसूल थी, उनके दिल में खशियत इलाही थी, पेशानी अल्लाह के नूर से मुनव्वर थी। बेशक बेशक। अल्लाह के सजदों से उनकी पेशानियां मुनव्वर थी। इस नौजवान को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, इस नौजवान को गैर महरम औरतों से बात करने में जर्रा बराबर भी झिझक महसूस नहीं होती। शादियों पार्टियों के हालात देखो, बिल्कुल खल्त मल्त बना करके रख दिया है माहौल। जहां औरतें खाना खाती हैं वहीं पर आदमी भी खाना खाते हैं। जी अल्लामा अख्तर हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बस थोड़ी देर और गुफ्तगू मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और इन नौजवानों के हालात ये हैं, आसिफ तहसीनी साहब सो तो नहीं रहे, जहां पर औरतें खाना खाती हैं वहीं पर डटे रहते हैं, और जहां आदमी खाना खाते हैं पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कोई पानी देने वाला नहीं है, और जहां औरतें खाती है वहां पर कोरमे के डोंगे के डोंगे, डोंगे के डोंगे। कब तक बेहयाई करोगे? ये जिंदगी चंद रोजा है। कितने लोग तो हमने ऐसे देखे जो रील बनाते हुए दुनिया से चले गए। जी शादियों में पार्टियों में जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, गुजर गए, चले गए। अच्छा, मौत कभी किसी से कह करके आई है कि मैं कल को आऊंगी? नहीं, किसी का कुछ पता नहीं है। तकरीरें करते करते लोग दुनिया से गुजर गए।
कितनी वीडियोस आपने देखी होंगी, डांस करते करते लोग दुनिया से गुजर गए। और तो और बहुत सारे दूल्हे जो तैयार होकर के ससुराल जा रहे हैं, बाराती जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, मैरिज हाल तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते ही में मलकुल मौत आ गए और ले गए उठा के। जी सही बात है। उनकी रूह कफ़से उनसरी से परवाज हो गई। सारी खुशियां गम के मातम में तब्दील हो जाती है प्यारे। आखिर किस बात की अकड़ है, किस बात का गुरूर है? ये चेहरे की चमक, ये जिस्म की खूबसूरती, सब मिट्टी में जाना है। जी हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई चीज जाएगी तो वो तुम्हारे अच्छे अमाल है। कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे मकानों पर दूसरे लोग कब्जा करेंगे। तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे कारोबार तुम्हारे बेटे संभालेंगे। तुम तो चले जाओगे, तुम्हारी जायदाद पर दूसरे लोग कब्जा करेंगे। तो जरा मुझे बताओ, फिर दुनिया के चक्कर में पड़ने से फायदा क्या है, जब खाली हाथ जाना है। हाँ हाँ, अगर कब्र के अंदर कोई चीज जाएगी तो वो तुम्हारे अच्छे अमाल होंगे। कब्र के अंदर अगर कोई चीज जाएगी तो वो तुम्हारे चेहरे पर जो है दाढ़ी होगी। कब्र के अंदर अगर कोई चीज जाएगी तो मुस्तफा की सुन्नतें जाएगी। कब्र के अंदर अगर कोई चीज जाएगी तो इश्क़ रसूल जाएगा। कब्र के अंदर अगर कोई चीज जाएगी तो मोहब्बत रसूल जाएगी। कब्र के अंदर अगर कोई चीज जाएगी, बड़ों का आपने अदब किया होगा, छोटों पर दस्ते शफ़क़त फेरा होगा, वालिदैन की खिदमत की होगी, नमाज़ें पढ़ी होगी, माह रमजान के रोजे रखे होंगे। अगर साहिब इस्तिताअत हो, ज़कात अदा की होगी, साहिब इस्तिताअत हो तो हज किया होगा। ये तमाम चीजें कब्र के अंदर जाएंगी, और जब ये तमाम चीजें कब्र के अंदर लेकर के जाओगे, मुस्तफा का दीदार होगा, प्यारे आका तशरीफ लाएंगे और इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलाम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक-ए आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, वालिदैन मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, अज़मत नमाज, सरज़मीने गौटिया, अल्लामा मौलाना हाफिज़ो क़ारी राशिद रज़ा क़िबला, नारे हैदरी। मेरे गुलाम की कब्र में मेरे आका तशरीफ लाएंगे तो ये गुलाम खड़े होकर के आका की बारगाह में सलात व सलाम के गजरे पेश करेगा, कहेगा या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। आका जी, दुनिया में रह करके मैं पढ़ता था, ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। आका जी, अब आप मेरे सामने हैं, खड़े होकर के मैं यूं खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ, रब्बे क़ब्ली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बेशक सुभान। मेरे प्यारे अजीज साथियों, ये कुछ मेरी कड़वी बातें थी, और याद रखना, दवा जितनी कड़वी होती है उसका असर भी उतना ही ज्यादा होता है। कुछ लोगों को तो बुरा लगता होगा। अब देखो, आ रहा है माह रमजान, हट्टे कट्टे गलियों में सिगरेट और धुआं निकालते हुए फिरेंगे, कब्र में पैर लटक रहे हैं, कुछ पता नहीं है हजरत कब तशरीफ ले आए। अरे रोजा ना रखना ये तो बहुत बड़ा गुनाह, फिर दूसरा जुर्म ये कि लोगों के सामने बीड़ी पीना, गुनाह पर गुनाह, कोई एहसास नहीं है। कितना हम अपने ज़मीर से गिर चुके हैं। माह रमजान के हम रोजे नहीं रखते, तरावी नहीं पढ़ते। ये नौजवान 3-3 घंटे मैच देख लेगा मगर दिल नहीं भरेगा। वो सब गलत है। हाँ, ये जो हल्दी वाली रस्में हैं, और पूरा घर पीले पीले कपड़े पहन करके घूमता है, पीला स्टेज और
उसके स्टेज के पीछे वाला जो पर्दा होता है वो भी पीले रंग का, मर्द भी पीले कपड़े, औरतें भी पीले कपड़े, यहाँ तक कि केक जो काटा जाता है वो भी पीला है, और जिससे केक काटा जाता है वो छुरी भी पीली है। हाँ, और जिस टेबल पर वो केक रखा जाता है वो भी पीला, और जो औरतें वो फूल लगाती हैं वो भी पीले, चप्पलें भी पीली, चूड़ियां भी पीली, सब कुछ पीला पीला। अगर कोई अजनबी आ जाए तो देख करके डर जाए कि भूत है या जिन्नात है। हाँ, इतने बुरे हालात बना दिए। कोई रस्म नहीं है हल्दी की, मेहंदी की रस्में ये भी, हल्दी की रस्में ये भी, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। बर्थडे बनाए जा रहे हैं साहब, पूरे मोहल्ले वाले खाना खा रहे हैं इकट्ठे होकर के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मुसलमान खाने में बहुत आगे है। बच्चे की पैदाइश हुई छठी में तो खाना है ना, पैदाइश पर फातिहा हुई तब भी मिठाई, दादी मिठाइयां बांट रही है कि साहब मेरे घर में बच्चे की पैदाइश हुई है। छठी हुई तब भगोने बन रहे, बिरयानियां बन रही हैं, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया जा रहा है। अब जब 1 साल का हो गया तब भी बर्थडे बनाया जा रहा है, उसमें भी खाने का इंतजाम किया जा रहा है ना। अब बर्थडे 1 साल मनाया, अब दूसरी साल आई फिर भी बर्थडे, फिर भी खाने का इंतजाम। कोई नौकरी लग गई फिर खाने का इंतजाम, दुनिया से चला गया बेचारा अब तीजा, अब भी खाने का इंतजाम। 10वां 20वां इसमें भी खाने का इंतजाम, 40वां जब भी खाने का इंतजाम। पैदा होने से लेकर कब्र तक पहुंच गया, मगर ये मुसलमान बिरयानी को नहीं भूला। कितना खाओगे, कितनी अय्याशियां मक्कारियां करोगे। जब मलकुल मौत आते हैं तो जवानी नहीं देखते, ये नहीं देखते कि इस औरत का सुहाग उजड़ जाएगा, इसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज साथियों, 40 में भी हल्के करो। सबसे अहम काम जो है वो है इसाले सवाब। मरने वाले के लिए कुरान अजीम पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, इस्तिगफार पढ़ो, और ये तमाम चीजें पढ़ के उसके लिए बख्शिश की दुआ करो, तभी उसकी रूह तुमसे खुश होगी। 8-8 भगोने पकवा करके मोहल्ले वालों को खिला देने से हासिल क्या हुआ। जो लोग खा करके चले गए जरा उनसे पूछिए कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के मरने वाले के लिए दुआए मगफिरत की, जवाब 0 में होगा। कौन आता है काम, यही मस्जिद के इमाम काम आते हैं, हुफ्फाज काम आते हैं, कुर्रा काम आते हैं। औलाद भी काम नहीं आती, ये सच्चाई है। बहुत सी तो औलादें हमने ऐसी देखी है कि बाप का जनाजा पढ़ा जा रहा है, औलाद नुक्कड़ पर खड़े होकर के तमाशा देख रही है। जब पूछा गया कि तुमने अपने बाप की नमाज जनाजा क्यों ना पढ़ी, तो कहा कि मैं नापाक था। जरा सोचो, ये हालात है इस कौम के। हजरत मौलाना अली अहमद साहब ही काम आएंगे, पैदाइश से लेकर मरने तक। अल्लामा अख्तर हुसैन साहब किबला यही काम आएंगे। इसलिए मेरे प्यारे इन उलमा की कदर करो। कुछ लोग तो जल भुन करके कबाब बन जाते हैं कि फला मौलवी इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, फला मौलवी इतने प्रोग्राम क्यों कर रहा है। ये भी हसद हमारे सीनों में बैठा हुआ है। किसी की तरक्की देख करके जलना मत, रब की बारगाह में अर्ज करना, मौला तू इसे शोहरत नसीब फरमा रहा है, शोहरत अता फरमा रहा है, इसके साथ साथ मुझे भी शोहरत अता फरमा दे। और अगर किया हसद, पैगाम वाह शोहरत है वो भी खाक में मिल जाएगी। कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के। मकान देख लिया तो इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया, इसने इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना ली। किसी ने 4 पहिए गाड़ी ले ली तो साहब कोशिश कर रहा है कि मैं प्लेन ले लूं। किसी ने अगर बेहतरीन महल बना लिया या बेहतरीन कारोबार कर लिया, अब दिल में पेट में मरोड़ पैदा हो जाती है, हसद शुरू हो जाता है।
काश मैं भी एक अच्छा बिजनेसमैन होता। अच्छा, एक बात यहाँ पर और है, हम दुनियावी मामलात में तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी ने बुलेट ले ली, हम सोचते हैं कि हम कार लें। किसी ने एक अच्छा शोरूम खोल लिया तो हम सोचते हैं मेरे पास 2 शोरूम है ना। किसी ने अगर एक मैरिज हॉल, शादी हॉल बनवा लिया तो हम सोचते हैं कि मेरे पास इससे बड़ा हो या 2 हो। दुनियावी मामलात में हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर हम दीनी मामलात में क्यों पीछे रहते हैं? कभी आप ये भी सोच लिया करें कि फला शख्स नमाज पढ़ता है, मैं भी नमाज पढ़ूंगा। फला शख्स गरीबों की मदद करता है, मैं भी करूंगा। फला शख्स यतीमों के सर पर हाथ रखता है, मैं भी रखूंगा। फला शख्स मस्जिद को 500 रुपए देता है तो मैं 1000 दूंगा। फला शख्स मदरसे में 2 पंखे लगवाया तो मैं 4 लगवाऊंगा। दीनी मामलात में हम पीछे क्यों? दुनियावी मामलात में हम आगे क्यों? इसलिए कि हमारा ज़मीर मर चुका है, हमारा दिल सियाह हो चुका है। बस आखिरी बात बता करके रुखसती चाहूंगा। एक सहाबी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब आप नमाज पढ़ाते हैं तो पीछे नमाज पढ़ने वाले ज़ारो कतार रोते हैं, आंखों से आंसुओं की कतरात जारी और सारी हो जाते हैं। हज़रत मोहतरम सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, दहाड़े मार मार करके लोग मेरा सुन सुन करके रोया करते हैं, मगर आका जी मेरी आंख से आंसू नहीं निकलते हैं, मैं नहीं रोता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है, पहले इस दिल को नरम करो। साहबी आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आका दिल कैसे नरम होगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दो, दिल नरम हो जाएगा। आज हम मजाक बनाते हैं, किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं है तो मजाक, कोई अगर अच्छे चप्पल नहीं पहना हुआ है तो मजाक। किसी की मजाक मत बनाना, ये गुरूर, ये घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। जो परवरदिगार आलम तुम्हें अमीरी अता फरमाता है, बादशाहत अता फरमाता है, सल्तनत अता फरमाता है, वो मौला अगर चाहे तो मिनटों सेकंडों में बादशाह से तुम्हें गरीब भी बना सकता है। जो मौला तुम्हें पैसे देता है, वो मौला चाहे तुम्हें 1 सेकंड में कंगाल भी कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे अजीज साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा किया करो, नमाजों की पाबंदी करो, उलमा का अदब व एहतराम करो, वालिदैन की खिदमत करो। अगर तुम अच्छे अच्छे काम करके दुनिया छोड़ करके जाओगे तब दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। मरने के बाद जमीन के अंदर जाओगे तब भी दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था, वक्त तमाम हुआ, मदह बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगी ने साथ दिया, इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।